गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे का सेकंड लास्ट पार्ट है और आज ही मैं इसका लास्ट पार्ट भी एक्सप्लेन करके पोस्ट कर दूंगी एंड इस पूरे ड्रामा को ख़त्म कर दूंगी। उसके बाद आप मुझे बताना कि मैं नेक्स्ट कौन सा ड्रामा एक्सप्लेन करूँ। वैसे मैंने काफ़ी सारे ड्रामा सोच रखे हैं, अगर आप कोई भी मतलब कमेंट नहीं करोगे तो मैं अपनी तरफ से कोई भी ड्रामा एक्सप्लेन कर दूँगी। कहानी को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कियो एंड ली जियांग जो है वो आपस में बात कर रहे होते हैं एंड तभी वहाँ पे शेयर आ जाती है जो नींव पे बैठ जाती है एंड ये दोनों तो यहाँ पे देखने लग जाते हैं कि इधर उधर कितने सारे लोग हैं और आखिर वापस से शेयर क्या करना चाहती है। लेकिन जो शेयर है वो यहाँ पर क्यू से सॉरी कहती है और कहती है कि वो सब मेरी गलती थी, मैं बस जेलस हो रही थी, इसी वजह से मैंने आपको इतना सब कुछ सुना दिया। हम दोनों सिस्टर्स हैं, क्या आप मुझे माफ़ कर सकती हो? जिस पे क्यू मान जाती है और कहती है कि ऑफकोर्स मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी, हम दोनों बचपन से एक दूसरे के साथ बड़े हुए हैं। जो बात सुन के शेयर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है एंड वो उसे टी सर्व करती है और कहती है कि प्लीज़ ये मेरी अपोलॉजी के लिए है। एंड क्यू जो है वो इस बात से याद करती है कि पिछली बार ऐसा ही कुछ हुआ था एंड शेयर ने मुझे टी दी थी, जिसके बाद ये टी मेरे कपड़ों पे गिरा दी थी एंड कपड़े चेंज करने के बहाने वो रूम में लेके गई थी, जहाँ पे उसने पहले से प्लान प्रिपेयर कर रखा था और मुझे क्लॉथ दिए थे जो कि मेरे साइज़ के भी नहीं थे। एंड जब वो उस क्लॉथ्स को पहन के आती है तभी उसके रूम में कोई और पर्सन आ जाता है एंड इसने प्रॉपर तरीके से क्लॉथ्स वगैरह पहने नहीं थे क्योंकि वो इसके साइज़ के ही नहीं थे एंड ये इसके साथ बदतमीजी करने लग जाता है, जिस पे ये काफ़ी ज़्यादा मना भी करती है एंड खुद को काफ़ी ज़्यादा उससे अलग करती है। लेकिन तभी वहाँ पे शेयर आके सभी को बुला लेती है और कहती है कि जो सिस्टर है और ये जो पर्सन है उनके बीच में अफेयर चल रहा है। और यही सोच के शेयर जो है वो इस बार शेयर के क्यू जो है वो शेयर के ऊपर ही वो चाय को गिरा देती है और उससे सॉरी कहती है और बताती है कि अभी कुछ ही देर में यहाँ पे एम्परर आने वाले हैं, तुम ऐसे एम्परर के सामने नहीं जा सकती। एंड वो भी शेयर को क्लॉथ चेंज कराने के बहाने रूम में ले जाती है एंड ली जियांग को कह देती है कि अभी कभी लीमो को बुलाओ, जिसके बाद ली जियांग समझ जाता है और लीमो को बुलाने जाता है। एंड जैसा कि पहले से ही प्रिपेयर था, वहाँ पे वो क्लॉथ्स वगैरह मिल जाते हैं जिसे कि वो शेयर को दे देती है एंड वो क्लोथ काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, इस वजह से वो शेयर को भी नहीं आते। एंड तभी वहाँ पे लीमो आ जाता है, जिसे देखकर तो शेयर भी शॉक होती है कि एक्चुअली में ये यहाँ क्या कर रहा है। और तभी वहाँ पे क्यू आ जाती है एक सर्वेंट को लेके ताकि वो शेयर को ड्रेस पहनने में हेल्प कर सके एंड वो यहाँ पे सारी चीज़ों को देख लेती है एंड लीमो है वो मना करता है कि जैसे तुम देख रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मानती। एंड नेक्स्ट सीन में सीधा एम्परर के पास दिखाया जाता है, जहाँ पे एम्परर कहते हैं कि मैं शेयर को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन ये सब क्या चल रहा है, आखिर तुम दोनों वहाँ पे क्या कर रहे थे? जिस पर लीमो कहता है कि वो इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकता है क्योंकि ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी एंड वो गलती से वहाँ चला गया था। लेकिन जो क्यू है वो सामने आती है और कहती है कि शेयर जो है वो मेरी सिस्टर है और आप प्लीज़ शेयर के लिए स्टैंड लीजिए। जिसे सुनकर तो लीमो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है कि आखिर ये क्या कह रही है। जिसके बाद जनरल जो एम्परर है वो बहुत सारी बातें बोलते हैं एंड बहुत सारी बातें बोलने के बाद वो शेयर को बचाने के लिए, ताकि उसे कोई भी बाहर कुछ कहे ना, वो कहते हैं कि लीमो की और शेयर की शादी करा दी जाए। जिसके बाद सबके सब अपने अपने रूम में जाते हैं एंड शेयर इस बात से काफ़ी खुश होती है कि उसकी शादी लीमो से हो रही है, पर लीमो को इस बात पे बहुत गुस्सा आता है कि ये सब क्या चल रहा है, तुमने यहाँ पे मुझे प्रिपेयर किया था और मुझे बुलाया था और इस वजह से अब मुझे तुमसे शादी करनी पड़ रही है। जिस पे शेयर कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? जिस पे वो कहता है कि ऑफकोर्स मैं करना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैंने तुमसे शादी कर ली तो उसके बाद मैं क्यू का यूज़ नहीं कर पाऊंगा और उससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन इस बात पे शेयर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी हुई है और हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी टाइम से प्यार करते हैं और तुम मुझसे शादी भी नहीं करना चाहते, लेकिन अब ये एम्परर का ऑर्डर है, इसी वजह से तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। और इसी बात पर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। जिसके बाद लीमो, जैसा कि हम सब जानते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, वो शेयर को किसी भी तरह मना लेता है एंड दिखाया जाता है कि वो और ली जियांग को, जहाँ पे ली जियांग जो है वो क्यू पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है कि आखिर उसने शेयर के साथ ऐसा क्यों किया, वो भी मुझे बताए बिना। तुमने बस मुझे कहा और मैंने तुम्हारी बात मान ली और लीमो को वहाँ पे ले आया, लेकिन उसके बाद मुझे नहीं पता था कि तुम कुछ ऐसा प्लान कर रही हो, तुम मुझे इस चीज़ को एक्सप्लेन करो, वो भी अभी की अभी। जिस पर क्यू कहती है कि आप फिक्र मत करो, अगर कुछ भी हुआ एम्परर के पास तो उसकी रिस्पॉन्सिबल मैं रहूँगी। जिस बात पे ली जियांग को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो ये नहीं कह रहा था कि उसे ये सब करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, बल्कि वो ये कहना चाह रहा था कि इससे उसे काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता था और अगर गलती से ये प्लान जो है वो कहीं गलत हो जाता तो एम्परर के सामने क्यू जो है वो खामखाम फंस जाती। मुझे सिर्फ तुम्हारी फिक्र है और किसी की भी नहीं, और इसीलिए आगे से अगर वो ऐसा कोई भी प्लान करेगी तो वो पहले मुझे बताएगी, जिस बात के लिए क्यू भी मान जाती है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि क्यू जो है वो लीमो से मिलने के लिए आती है और उससे कहती है कि अब तो आपकी शादी शेयर से होने वाली है, इसलिए आप शेयर के पास ही जाइए। मैं वैसे भी मैरिड हूँ और मेरे साथ रह के आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। लेकिन जो लीमो है वो तो शेयर को और क्यू दोनों को फंसा के बैठा होता है और शेयर क्यू को कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब उसकी बहन की वजह से हुआ है, वरना वो उससे शादी नहीं करता। वो सिर्फ और सिर्फ क्यू को पसंद करता है और उसी को अपनी क्वीन बनाएगा। और वो उससे कहता है कि अभी के अभी वो मेरे साथ चले और यहाँ से भाग के वो उसकी क्वीन बन जाए। और उसे अपना प्लान बताता है कि एक्चुअली में वो मैरिज के टाइम पे शी चैंग को महल के अंदर बुलाने वाला है और इसीलिए उसकी हेल्प चाहिए। जिस पर शेयर जो है वो कहती है कि तुम मुझे ऑर्डर दे सकते हो, तुम जो भी कहोगी मैं वो करने को तैयार हूँ, क्योंकि उसे एम्परर के सामने लीमो की रियल सच्चाई जो दिखानी है। जिसके बाद वो ऐसे ही थोड़ा बहुत लबी डबी होके नौटंकी वगैरह करके यहाँ से चले जाते हैं एंड जाने से पहले जो लीमो है वो क्यू के गले भी लगता है एंड लीमो को जाते ही वहाँ पे ली जियांग आ जाता है, जो कि एक पिलर के पीछे से उन्हें देख रहा था एंड वो उससे कहता है कि ये क्या चल रहा था, मैंने तुम दोनों देखा और तुम दोनों की सारी बातें सुनी, और इसी वजह से वो उसे गुस्से में यहाँ से लेके जा रहा होता है। जिस पर क्यू जो है वो उसे मना करती है कि एक मिनट मेरी बात सुनो, और वो उसे बताती है कि मुझे पहले से ही पता है कि कल क्या होने वाला है और इसीलिए मैंने प्रिपेयर कर रखा है खुद को और सारी। लेकिन जो
लीजियांग है वो कहता है कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारी फ़िक्र है, ये सब मैं सिर्फ़ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। और उससे साथ ही साथ जेलस होकर पूछ भी लेता है कि क्या वो लीमो को पसंद करती है, जिस पर जो क्यू है वो उसे समझाती है कि नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्ट था, वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। लेकिन जो लीजियांग है उसका जेलस वाला चेहरा देखकर वो खुद ही शॉक हो जाती है। और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लीमो और शेर की शादी हो रही होती है। एंड शादी के बाद वहाँ पर कुछ अगरबत्ती टाइप की होती है जो कि शेर को जलानी थी, जिसे वो बाय वन करके एक एक करके उसे जलाने का ट्राई करती है, लेकिन एक भी अगरबत्ती जलती नहीं है, जिसे देख के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और उसके बारे में बातें करने लगते हैं। और इसी बात का फ़ायदा उठाकर क्यू जो है वो उस स्टैंड को जिसमें आग लगी हुई थी वही शेर के ऊपर गिरा के उसे बचाने का नाटक करती है। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एम्पर के सामने लीमो, शेर और बाकी सारे के सारे लोग खड़े होते हैं और एम्पर पूछते हैं कि आखिर जब तुम लोग अर्थ को वो कर रहे थे तो उस टाइम क्या हुआ था। और साथ ही साथ वो क्यू को देखते हैं जहाँ पे उसका हाथ जला हुआ होता है शेर को बचाने के लिए। एंड जो शेर है वो क्यू पे इल्ज़ाम लगा रही होती है कि जो स्टिक्स है अगरबत्ती वो मुझसे नहीं जली, ज़रूर उसे शेर ने चेंज कर दिया होगा, क्योंकि वो पहले लीमो को पसंद करती थी और मुझे लगता है कि वही नहीं चाहती कि मेरी लीमो से शादी हो। जिस पर एम्पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं, एक तो उसने उसकी जान बचाई और वो उसको ब्लेम कर रही है। एंड उसकी जो चोट है उसको भी सब देख रहे होते हैं। एंड इस पे क्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बनती है और कहती है कि तुम मेरी सिस्टर हो, आखिर मैं ऐसा क्यों चाहूँगी, बल्कि मैंने खुद एम्पर से कहा था कि वो तुम्हारे लिए, स्पेशली तुम्हारे लिए स्टैंड ले, हम दोनों सिस्टर्स हैं और मैं पहले से ही मैरिड हूँ, तो आखिर मैं ऐसा क्यों करूँगी। लेकिन जो शेर है वो बिल्कुल भी नहीं मान रही होती है और सारा ब्लेम उसको कर रही होती है, जबकि क्यू जो है उसने सारा कुछ पहले से ही प्लान कर रखा होता है, जिस वजह से वो सबके सामने काफ़ी अच्छी थी। एंड शेर की बहुत सारी बकवास सुनकर एम्पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। एंड जो शेर के फादर है वो शेर को कहते हैं कि वो नीफ पे बैठकर एम्पर से और क्यू से सॉरी कहे अभी की अभी, जिस पे वो नीचे नीफ पे बैठ के भी सॉरी ना कहे कि क्यू को ही बोल रही होती है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है। जिस पर एम्पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं मुझे शेर काफ़ी ज़्यादा पसंद थी क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा भी अच्छी नहीं है जितनी कि क्यू है, वो एक गुड मैनर्स के साथ है। ये काफ़ी ज़्यादा अनलकी है कि उसकी शादी वाले दिन ये सब कुछ हो रहा है, जिसकी एम्पर की ऐसी ऐसी बातें सुन के सभी लोग शॉक हो जाते हैं। एंड शेर एम्पर से पूछती है कि क्या वो इस शादी को कैंसिल करने वाले हैं, जिस पर शेर की मदर भी बोलती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर शादी कैंसिल हो गई तो काफ़ी ज़्यादा बुरा होगा, क्योंकि हर जगह सबको पता है कि शेर की शादी लीमो से हुई है। जिस पे एम्पर कहते हैं कि मैंने कहा क्या शादी कैंसिल होगी, शेर एजुकेटेड नहीं है और वो बिल्कुल भी वेल बिहेवियर नहीं है, इस वजह से वो लीमो की कॉन्क्यूबाइन बनेगी। जिसे सुनकर शेर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। एंड लीमो जो है वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि वो सच में शेर से शादी नहीं करना चाहता था और वो सिर्फ उसकी कॉन्क्यूबाइन बन के रहेगी और क्यों बन पाएगी, इस बात का काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। जिसके बाद एम्पर यहाँ से चले जाते हैं। एंड लीजान जो है वो सबसे पहले शेर के क्यू के बारे में पूछता है कि उसका हाथ कैसा है, जिस पर क्यू बताती है कि ये पूरा का पूरा फेक है, यानी कि वो चोटी नकली थी। जिसके बाद दिखाया जाता है रात का सीन जहाँ पे वो दोनों खाना खा रहे होते हैं साथ में और साथ में एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पे दोनों का मूड काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। एंड उसके इतने अच्छे मूड को देखकर जो क्यू है उसके मन में वो सोचने लग जाती है कि आखिर लीजियम जो है वो मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प कर रहा है। एंड लीजियम उसकी हर एक बात मानता है और उसकी काफ़ी ज़्यादा फिक्र करता है, जिस वजह से क्यू से पूछ लेती है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें यूज़ कर रही हूँ, जिस पे लीजियम मना करता है और क्यू कहती है कि मैं बस तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ कि तुमने मेरी अभी तक इतनी ज़्यादा हेल्प की। एंड मैं लीमो और शेयर दोनों से ही बदला लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। पास्ट में उन्होंने मेरे साथ जो कुछ भी किया था मैं उनसे बस इस बात का बदला लेना चाहती हूँ। एंड लीजियन जो है उसने क्यू से कहा था कि वो उसे सारी बातें बताए और उसके ऊपर पूरा पूरा ट्रस्ट करें, जिस पर क्यू जो है वो कहती है कि बैंक्वेट के टाइम पे जब एम्प्रेस चले गए थे तब लीमो ने उसकी तरफ एक पेपर को फेंका था और उस पर कहा था कि मैं उससे बाद में मिलूँ, जिस पे लीजियन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर होकर बोलता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, क्या तुम मुझसे मिलने जाने वाली हो, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा या फिर तुम नहीं जाओगी। जिस पे वो कहते हो कि क्या, जिस पे क्यों कहती है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, तुमने मुझे कहा था कि मैं तुम पे ट्रस्ट करूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें ये बात बताई, पर उससे मिलने के लिए मुझे जाना होगा। जिस बात के लिए लीजा मान जाता है और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लीमो जो है वो वेट कर रहा होता है क्यू का। एंड क्यू के आने के बाद तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उससे कहता है, और जो क्यू है वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करके जाने वाली होती है, लेकिन लीमो उसे रोक के कहता है कि तुमने देखा कल क्या हुआ, शेर जो है वो मेरी कॉन्क्यूबाइन बन चुकी है क्योंकि ये मेरे फादर ने बोला है। एंड वो उसे कहता है कि डेस्टिनी भी चाहती है कि सिर्फ तुम मेरी क्वीन बनो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लीजियम को छोड़कर मेरी क्वीन बन जाओ, मैं लीजियम को जान से मार दूंगा, जिस वजह से तुम वापस से अकेली हो जाओगी और मैं तुमसे शादी कर लूँगा और अपनी क्वीन बनाऊंगा। जिसके लिए क्यू मना कर रही होती है, जिस पे लीमो कहता है कि क्या तुम उसे पसंद करने लगी हो, जिस पे क्यू कहती है कि मुझे पता है कि मैं सेवंथ प्रिंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर सकती, आखिर मैं अपने ही एनिमो को क्यों पसंद करूँगी, मैंने आज तक आपकी हर एक बात मानी है। एंड यहाँ पे हमें साथ ही साथ लीजियम को दिखाया जाता है क्योंकि उससे बिल्कुल भी रहा नहीं गया और इसीलिए वो क्यू का पीछा करते करते यहाँ तक आ चुका था और उन दोनों की सारी बातें सुन रहा था। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों शांति से बैठे होते हैं। एंड जो लीजंग है वो उससे पूछता है कि आखिर लीमो ने उसे क्या कहा। क्यू कहती है कि मुझे लीमो ने कहा कि मैं उस पर ट्रस्ट करूँ और उसकी सारी बातें मानूँ, जिसके बाद वो वेट कर रहा होता है कि क्यू कुछ और कहेगी, लेकिन क्यू कुछ भी नहीं कहती, जिस वजह से वो खुद ही कहता है कि क्या तुम्हें कुछ और नहीं बताना मुझे, जिस पर वो कहती है कि क्या और कुछ भी नहीं है, जिस पर वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा जेलस हूँ उससे क्योंकि मैं लीमो की तरह सबसे बहुत ज़्यादा अच्छे से बात नहीं कर पाता और जब भी मैं तुम्हें लीमो के साथ देता हूँ तब मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लग जाता है। एंड उसके सारे एक्सप्रेशंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहे थे मुझे। एंड साथ में वो क्यू को कह भी देता है कि वो उसे लाइक करता है।
वो जब तक चाहती है वो उसके साथ रहेगा, वो चाहे तो उसे यूज़ भी कर सकती है, वो उससे कुछ भी करवा सकती है। और ये बोल के वो क्यू के फोरहेड पे किस भी कर लेता है। बेचारी क्यू अभी तक कितनी ज़्यादा शॉक हो रखी होती है एंड जो ली जियांग है वो उसे वापस से किस करता है। एंड उसके बाद जो क्यू है वो सुबह सुबह इस हालत में मिलती है तो ऑफकोर्स उसने यस ही कहा होगा ली जियांग को, जिसके बाद वो सुबह सुबह काफ़ी ज़्यादा हैप्पी मूड से उठती है और उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है कि ली जियांग उसका हस्बैंड है। एंड साथ में वो उसे किस भी कर लेती है, जिस वजह से ली जियांग काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उनका वापस से यहाँ पे फिर से रोमांस होता है। जिसके बाद थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि एक्चुअली में शेयर की शादी होने के बाद वो पहली बार शेयर और लीमो को मिलने के लिए जा रहे होते हैं और इसीलिए जानबूझकर क्यों जो है वो बहुत अच्छे से तैयार होकर आई होती है एंड उसने एक हेयर पिन पहना होता है जो कि लीमो ने दिया था। एंड ली जियांग इसे देख के काफ़ी ज़्यादा जेलस होता है, जिस पर क्यों कहती है कि मैंने ये जानबूझ के पहना है ताकि स्पेशली लीमो देख सके। ये सब उसके प्लान के साथ है, लेकिन ली जियांग का उतरा हुआ चेहरा देख के तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही होती है। जिसके बाद वो लीमो और शेयर के घर जाते हैं, जहाँ पे आने के बाद शेयर की मदर फिर से उसे काफ़ी ज़्यादा सुनाने लग जाती है, लेकिन फादर उसका सपोर्ट करते हैं। जिसके बाद वहाँ पे लीमो आता है एंड जो क्यू है वो जानबूझ के उसको स्पेशली दिखाती है कि उसने उसके दिया हुआ हेयर पिन पहना है, जो देखकर लीमो का दिल भी बिल्कुल गार्डन हो जाता है। क्यू जो है वो अभी भी उसे काफ़ी पसंद करती है, लेकिन ये सब देखकर शेयर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जिसके बाद दिखाया जाता है सब अपना लंच वगैरह करने के बाद क्यू और ली जियांग जो है वो वापस जा रहे होते हैं और तभी उन्हें शेयर वापस से रोकती है एंड क्यू से कहती है कि हम दोनों सिस्टर्स काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं और क्यों ना हम दोनों साथ में बैठकर काफ़ी सारी बातें करें। जिस पर क्यू जो है वो ली जियांग को कैरेज के पास वेट करने के लिए कहती है और यहाँ पे शेयर से बातें करती है। जिसके बाद शेयर जो है वो खुद को दिखाने लग जाती है, आई मीन शो ऑफ करती है और कहती है कि अब वो लीमो की वाइफ है और बहुत ही जल्दी यहाँ की प्रिंसेस होने वाली है और क्वीन बन जाएगी, सो वो लीमो के आगे पीछे घूमना बंद कर दे। जिस पे क्यू जो है वो अपना प्लान एग्जीक्यूट करती है एंड शेयर को काफ़ी ज़्यादा प्रोवोक करती है और उससे काफ़ी सारी बातें बोलती है और कहती है कि लीमो और मैं जो है वो बचपन से ही एक साथ बड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ खेलते हुए, तो ऑफकोर्स हमारे अंदर फीलिंग्स होना आम बात थी। जो शेयर है उसे पहले से पता था कि लीमो क्यू ने जो हेयर पिन पहना है वो लीमो ने दिया था, जिस वजह से वो ले लेती है एंड क्यू भी उसे जानबूझ के बोलने लग जाती है कि जो हेयर पिन तुमने पकड़ रखा है वो मुझे लीमो काका ने दिया था। जिसे सुनने के बाद तो वो दोनों उसी हेयर पिन के लिए झगड़ा करने लग जाती है और वो हेयर पिन टूट जाता है। जिसके बाद क्यू जो है वो उसे कहती है कि तुमने इसे तोड़ क्यों दिया, और उन दोनों का इतना भयंकर वाला झगड़ा देखकर घर के सभी बाकी बचे हुए लोग आ जाते हैं और वो इसे देख के काफ़ी ज़्यादा शेयर को डांटते हैं कि आखिर उसने उसका हेयर पिन कैसे तोड़ दिया। एंड फादर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं कि कल जो कुछ हुआ था वो कम था कि जो आज वो और ज़्यादा ह्यूमिलेट कर रही है, हमें और सबके सामने एम्बैरेस कर रही है। एंड शेयर को काफ़ी ज़्यादा डांटने के बाद वो उसे उसके रूम में जाने के लिए कहते हैं, लेकिन शेयर इस बात से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मुझे पता है कि आप मुझसे अब कंपेयर करने लगे हो, क्योंकि क्यू जो है वो क्वीन है और मैं लीमो की कॉन्क्यूबाइन बन के रह गई हूँ। इस बात पे फादर उसे एक थप्पड़ मार देते हैं कि आखिर उसने ऐसा कभी नहीं सोचा और वो अपनी फादर के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है। उसके बाद क्यू कहती है कि मेरी गलती है कि सिस्टर जो है वो मेरे साथ इस तरह का बिहेव कर रही थी, आप प्लीज़ उससे ज़्यादा मत डालिए। एंड सभी लोगों को जाने के बाद जो लीमो है वो क्यू से बात करने का ट्राई करता है, लेकिन जो क्यू है वो कहती है कि मुझे आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट है, आप शेयर के पास जाइए, अभी उसको ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद यहाँ पर शेयर उसकी मदर को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो क्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा भयंकर प्लान करने लग जाती है कि आखिर क्यू की वजह से लीमो जो है वो उससे दूर जाता जा रहा है। और साथ में वो शेयर को कहती है कि उसे लीमो के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखना चाहिए क्योंकि वो होने वाला क्राउन प्रिंस है। ये सब याद आने के बाद शेयर कहती है कि मुझे लीमो वागा के पास जाना चाहिए क्योंकि अभी वो वहाँ अकेले होंगे, जिस पर उसकी मदर मना करती है और कहती है कि लीमो को खुद ब खुद अपने पास आने दो। एंड ये दोनों आपस में इसी तरह बात कर रहे होते हैं और हमें बीच में ही दिखाया जाता है कि वो ली जियांग को, जहाँ पे जो क्यू है वो ली जियांग को सारी बातें बता रही होती है कि किस तरह उसने शेयर को प्रोवोक किया और उसने उस हेयर पिन को तोड़ा, जिस वजह से वहाँ पे फादर आ गए। लेकिन ली जियांग को तो क्यू की बातों से ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट आ रहा था, जिस वजह से वो उसे कमर से पकड़ के अपने बहुत ज़्यादा करीब कर लेता है, जिस वजह से शेयर इधर उधर देखने लग जाती है और कहती है कि अभी हम यहाँ क्या कर रहे हो। एंड वो उसे बड़े इस वक्त से बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेके आया हूँ। एंड उन्हें रूम में दिखाया जाता है जहाँ पर क्यू को ली जियांग ने एक हेयर पिन दिया होता है ताकि वो लीमो वाला हेयर पिन देख के जेलस फील ना करें। एंड खुद को जेलस फील कराने के साथ साथ ये शादी के बाद पहला गिफ्ट है क्यू के लिए, जिसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम्हें इसके बदले कुछ चाहिए। जिस पे ली जियांग कहता है कि बिल्कुल नहीं, मुझे बस तुम्हें खुश देखना है। जिस पे क्यू बताती है कि उसे लाइफ में पहली बार किसी ने ऐसे गिफ्ट दिया है जिसके बदले उससे कुछ भी नहीं लिया है। इनफैक्ट मुझे आज तक कभी जब भी कुछ मिला है तो उसके बदले में मुझसे कुछ ना कुछ लिया गया है। वो पहला इंसान है जिसने मुझे इसके बदले में कुछ नहीं लिया। जिस बात से वो काफ़ी इमोशनल भी हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा खुश भी होती है। और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि जो शेयर उसकी मदर बात कर रही थी और अचानक से वहाँ पे लीमो आ गया था, जिसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि लीमो उसके बाद खुद चल के आया है। जिसके बाद वो दोनों साथ में बैठ के बात कर रहे थे एंड जो शेयर है वो उससे सॉरी कहती है उसके बिहेवियर के लिए और साथ में कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरे अलावा तुम्हें और कोई भी देखे। लेकिन इस पर जो लीमो है वो कहता है कि मुझे क्यू को यूज़ करना है, उसके बहाने से पूरा का पूरा एम्पर जो है उसे रास्ते से हटा के इस सिटी का राजा बनना है, इसके लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा। जिस बात पे शेयर जो है वो फिर से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि इसे सिर्फ क्यू की पड़ी हुई है और मैं यहाँ पे इसकी वाइफ हूँ, उससे मेरी बिल्कुल भी पड़ी नहीं है। जिस बात पे लीमो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और इन दोनों के बीच में फिर से झगड़ा हो जाता है। और जो शेयर है वो लीमो को कहती है कि अगर तुम्हें इतनी ज़्यादा क्यू पसंद है तो एक काम करो, तुम मुझसे डिवोर्स ले लो और उसी से जाके शादी कर लो।
जिसे सुनकर लीमो को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पहली बार क्यू ने अपने हाथों से कुछ बना के लीजियांग के लिए लेके आई होती है सूप। वो उसे बताता है कि उसने पहली बार कुक किया है एंड वो उसकी इतनी सी बात सुन के ही उसका सारा सूप पी लेता है। एंड जब वो सूप पी रहा होता है तभी क्यू नोटिस करती है कि उसके सर पे एक मार्क था जो कि अब नहीं है, जिस पे वो कहता है कि तुम मुझ पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट कर रही हो और अपनी सारी बातें बता रही हो, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ ऑनेस्ट होना चाहता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली वो मार्क जो है वो नकली था। आई एम सॉरी, इससे पहले तो मैंने इसके मार्क के बारे में बताया ही नहीं। एंड ये साथ में अपनी फ्लैशबैक भी बताता है कि इसकी जो मदर है वो बचपन में मर गई थी, जिसके बाद मरते हुए उसकी जो मदर है उन्होंने कहा था कि वो अपने टैलेंट को और खुद को हाइड करके रखे, वरना दूसरे जो लोग हैं एंड दूसरे जो पेरेंट्स हैं वो उसे चैन से जीने नहीं देंगे। इसके बाद से उसने अपने सर पे एक नकली मार्क लगा लिया एंड इस तरह दिखाया कि वो काफ़ी ज़्यादा अगली है और इस वजह से उसे कोई पोजीशन नहीं मिली और वो किसी भी एम्पर के काम में साथ नहीं गया, जिस वजह से बाकियों को उससे जलन नहीं हुई और अभी तक वो यहाँ पे है। लेकिन अब उसने सोच लिया है कि अब वो एम्पर के साथ काम भी करेगा और अपनी सारी जिम्मेदारियों को भी संभालेगा ताकि वो क्यू को एक अच्छी लाइफ दे सके। एंड क्यू जो है वो इसकी बातें सुन के काफ़ी ज़्यादा इमोशनल रहती है, क्योंकि उसकी भी स्टोरी कुछ ऐसी है। उसकी मदर के मरने के बाद किसी ने भी उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं दिया और जिसने भी प्यार दिया आई मीन उसकी पास्ट लाइफ में लीमो एंड उसकी सिस्टर, उसने उसे धोखा दे दिया था। इन दोनों की सेम स्टोरी होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से समझ पाते हैं और एक दूसरे का साथ दे रहे थे। एंड हमें यहाँ पर शेयर की मदर को दिखाया जाता है जिसके पास एक लड़का होता है जो स्पेशली एक डांस के लिए आया होता है। लेकिन शेयर की मदर तो उनकी उस पर लाइन मार रही होती है एंड वो भी उस पर पूरा लाइन मार रहा होता है, क्योंकि जो शेयर की मदर है वो एक नॉवल लेडी है, बिकॉज उनके फादर जो है, उनके हस्बैंड जो है यानी कि शेयर के फादर, वो एम्पर के साथ काम करते हैं और उनकी दोनों बेटियों की शादी प्रिंस से हो रखी है। एंड यहाँ पर मुझे लगता है कि जो शेयर की मदर है वो स्पेशली ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वो क्यू के खिलाफ कोई प्लान कर रही है। और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि जो एम्पर है उसके सामने लीमो होता है, लीजियांग आ जाता है जिसके फेस को देख के सभी लोग शॉक होते हैं। पर लीमो को तो अटैक ही आ जाता है कि आखिर वो यहाँ पे ऐसे कैसे आ गया, और वो बिल्कुल ठीक है। जिस पे लीजियांग कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड मेरी हेल्थ जो है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा ठीक है एंड मेरे फेस का मार्क जो है वो उसे मैं काफ़ी टाइम से फिजिशियन से चेक करवा रहा था और वो फाइनली पूरी तरह से हट चुका है और मैंने डिसाइड किया है कि मैं एम्पर के साथ यहाँ पे काम करना चाहता हूँ। जिस वजह से जो लीमो है उसे अपनी वेस्टर्न माउंट एरिया की मिलिट्री की जो पावर्स है वो लीजियांग को देनी पड़ती है, वो भी एम्पर के कहने पर। ये तो उसकी सबसे बड़ी पावर थी जिसको ये संभाल रहा था और यही इसके हाथ से चली गई। एंड ये काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है लेकिन एम्पर के सामने कुछ कह भी नहीं पाता। एंड वो एम्पर को काफ़ी ज़्यादा मनाने का ट्राई करता है कि जो ब्रदर है वो अभी आए हैं और वो इतना सारा काम नहीं संभाल पाएंगे, जिस पे एम्पर कहता है कि वो तुम्हारा बड़ा भाई है तो वो खुद देख लेगा। इस वजह से लीमो आगे कुछ भी नहीं कह पाता और हमें लीजियांग को दिखाया जाता है जो वापस अपने रूम में आता है तो वहाँ पर उसे क्यों नहीं मिलती एंड वो गार्ड से पूछता है तो वो उसे बताता है कि यहाँ पर जो मैडम है वो कहीं जा रही थी लेकिन अचानक से 2 पर्सन आए एंड वो उसे अपने साथ ले गए और उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। मैडम ने कहा था कि वो खुद जा रही हैं, जिस पे लीजियांग समझ जाता है कि अगर वो खुद से जाती तो वो उसे बता के जाती, क्योंकि अब वो उसे बताए बिना कोई भी काम नहीं करती। इस वजह से वो समझ जाता है कि गड़बड़ है एंड वो सीधा क्यू को ढूंढने निकल जाता है और हमें 2 पर्सन को दिखाया जाता है जिन्होंने क्यू को किडनैप किया होता है एंड वो उसके साथ मिसबिहेव करने वाले होते हैं। लेकिन तभी जो लीजियांग है वो उसे क्यू को ढूंढ लेता है और उन लोगों को पकड़ भी लेता है और उससे पूछता है कि आखिर उसे यहाँ पे किसने भेजा है ये सब कुछ करने के लिए। जिसके बाद वो क्यू को उठा के अपने रूम में लेके चला जाता है और उससे सुबह से रात हो जाती है लेकिन क्यू को अभी तक होश नहीं आया था। एंड जब उसे होश आता है तो वो उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें याद है कि बेहोश होने से पहले क्या हुआ था, जिस पे क्यू बताती है कि मैं यहाँ अपने रूम में थी तभी 2 पर्सन आए और वो मुझे कहीं लेके जाना चाह रहे थे जिसके लिए मैंने मना कर दिया था और इसी वजह से उन्होंने मेरे फेस पे एक पाउडर फेंका जिसके बाद मुझे याद नहीं है। जिस पे लीजियांग बताता है कि मैंने उन दोनों पर्सन को पकड़ लिया है, तुम फिक्र मत करो। जिसके बाद वहाँ पे गार्ड आता है जिससे वो पूछताछ कर रहे थे उन दोनों पर्सन से कि ये सब किसने किया और गार्ड बताता है कि एक्चुअली में ये सब शाओ चैंगजी ने किया है। जिस पे वो दोनों उसे ध्यान से देख रहे होते हैं और कहते हैं कि शाओ चैंगजी को तो मैं जानती भी नहीं हूँ और मैंने तो उसको कुछ भी नहीं बिगाड़ा तो वो मेरे पीछे क्यों पड़ा है। जिस पे गार्ड जो है वो बताता है कि एक्चुअली शाओ चैंगजी ने खुद से नहीं किया है, उसे ये ऑर्डर दिया गया था, वो एक क्लब टाइप का चलाता है। जिसके बाद ये बोलते बोलते वो रुक जाता है और उसे ये काम दिया गया था कि वो जनरल की वाइफ को किडनैप करे एंड जनरल की वाइफ यानी कि जो लीमो है वो लीजियांग जो है उसे मिलिट्री की पावर्स मिली है एंड अभी वो जनरल है। एंड दोनों के दोनों फिर से गार्ड को देखने लग जाते हैं कि आखिर उसे ये ऑर्डर किसने दिए थे। जिस पे गार्ड जो है वो काफ़ी डरते हुए बताता है कि एक्चुअली ये ऑर्डर्स जो है उसके हिसाब से प्रिंसेस के फादर ने दिए हैं, जिसे सुनकर दोनों काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। एंड यहीं पे हो जाता है ये वाला एपिसोड ओवर एंड लास्ट पार्ट जो है इसका बचा हुआ मैं आज ही एक्सप्लेन करके पोस्ट करने की कोशिश करूँगी। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।